बुंदेलखंड के जल संकट को दूर करने हेतु जल सहेलियों द्वारा ओरछा से शुरू की गई जल यात्रा तीसरे दिन रसोई से प्रारंभ होकर बबीना के ऐतिहासिक तालाब पर पहुंची, जहां जल सहेलियों ने जल संरक्षण का संकल्प दोहराया और ग्रामीणों को जागरूक किया। इसके बाद यात्रा बबीना नगर में प्रवेश कर ब्लॉक सभागार पहुंची, जहां एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर एपीओ नरेगा पुष्पेंद्र वर्मा, एडीओ उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन मनोज कुमार सोनी और समाज सेवी मुलायम सिंह रजक ने जल सहेलियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। अधिकारियों ने जल सहेलियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जल संरक्षण की यह मुहिम पूरे क्षेत्र में जागरूकता फैलाएगी और जल संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संगोष्ठी के बाद यात्रा झांसी ललितपुर राजमार्ग होते हुए घिसौली पहुंची और फिर बड़ौरा में यात्रा का ठहराव हुआ। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने जल सहेलियों का स्वागत किया और जल संरक्षण का संदेश अपनाने का संकल्प लिया। न्यूज़ 24 टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ अनुभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जल यात्रा ये जल सहेलियों की जल यात्रा है। परमार्थ इसका सपोर्ट कर रहा है और इसका नेतृत्व डॉक्टर संजय सिंह कर रहे हैं, जो परमार्थ के संस्थापक हैं। और ये जल यात्रा 2 फरवरी को ओरछा से चलकर और ये बबीना होती हुई, तालबेट होती हुई, मोहनगढ़ होती हुई ये टीकमगढ़ पहुंचेगी और टीकमगढ़ से गोवा बड़ा मलेरा होती हुई जटाशंकर तक पहुंचेगी। ये यात्रा 19 तारीख को पहुंच रही है और वहां इसका समापन किया जाएगा। बबीना के बड़ा तालाब के बारे में एक बार हमने आपकी वार्तालाप की थी, आपको शायद याद होगा। करीब 2-2.5 साल पहले की बात है, जब आप बड़े तालाब पर आए थे किसी काम को लेकर, तो आपने आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही प्रशासन से मिलकर के कुछ ना कुछ इस तालाब को सुधार की दिशा में कदम उठाएंगे। तो तब से लेकर अब तक कुछ भी नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस बार? इसमें एक्चुअली में तालाब के लिए काम तो हम लोगों ने किया, लेकिन अभी उसमें क्योंकि दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो कैचमेंट एरिया जो उसको लोगों ने जो रोक दिया है, दूसरा है कि जो छावनी के कुछ मिलिट्री इसमें शामिल है और इसमें सरकार को भी हम लोग बात कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने किया कि सरकार से हमने एक बार आदरणीय मनोज कुमार सिंह साहब से हम लोगों ने चर्चा की है। तो लेकिन इस कुंभ के बाद बुंदेलखंड में उनकी एक मीटिंग होने वाली है झांसी में, तो हमारा पूरा प्राथमिकता यही रहेगी हमारी इस तालाब को लेके। और जब हमसे आपसे चर्चा हुई थी तब से मेरे मन में ये है कि हम तालाब हमारी इसको कैसे जीवित करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंदेली बुंदेली तालाब है और ये चूंकि मंदिर का भी वहाँ पे स्थान है और वहाँ पे लोगों ने पूरा उसको कूड़ादान कर दिया। तो एक मन में भी हमारे अंदर एक पीड़ा है कि इस तालाब को हम कैसे जीवित करें। तो इस लगातार हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे। दूसरा है कि हमारा एक प्रयास और करेंगे कि समुदाय के माध्यम से, ये गर्मी आने पर अगर पानी उसका सूखता है तो समुदाय के स्तर पर किस तरह उसका श्रमदान करके उसको हम लोग उससे सफाई कर सके, उसको कचरा मुक्त कर सके। इस तरह के हम लोग प्रयास धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। जब तक समुदाय नहीं खड़ा होगा तब तक सरकार मुझे लगता है हाथ नहीं डालेगी। तो पहले हम लोग समुदाय को खड़ा करेंगे, उसमें समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तब हम उसको आगे सरकार से बात करेंगे। आम जनमानस से आप जल संरक्षण के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? सब आम जनमानस से मेरा यही निवेदन है कि प्रार्थना है कि सब लोग पानी को बचाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमने अभी तो हमारे बुजुर्गों ने तालाबों में, नदियों में पानी देखा है, हमने बोतलों में देखना शुरू कर दिया है। अगर यही वर्तमान की जो स्थिति आगे चलेगी तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है तो इंजेक्शन में पानी देखेगी। आप सबसे जनमानस से भी मेरा यही निवेदन है कि जल सहेलियों के साथ मिलें और अपने अपने स्तर पे छोटे प्रयास, अपने घर के स्तर पर पानी बचाने का काम शुरू कर दें। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसको टिल्लू पंप से न धोते हुए पानी मग से धोएं, बाल्टी से धोएं, लेकिन उसको बचाने के लिए अपने घर से जागरूकता शुरू करें और समाज तक फैलाएं। फरवरी को ओरछा से प्रारंभ हुई है जल यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और ये यात्रा कब समापन होगा इसका, और किन किन रास्तों से होकर के आप लोग सदर को पहुंचेंगे? नमस्ते, मेरा नाम मीरा ठाकुर है, मैं ग्राम सिमराबाड़ी की हूँ और जल सहेली फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। ये जो हमारी यात्रा निकाली जा रही है जल के ऊपर है, जैसे कि जल जो इतना बर्बाद हो रहा है इसको किस तरह से रोका जाए। तो हमारी ये जल यात्रा सबको जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है। हमारी 2 फरवरी से और 19 फरवरी तक ओरछा से जटाशंकर जा रही है। ये हमारी ओरछा से चली है, ओरछा से लेके बबीना तक आई है, बबीना से बड़ौरा, बड़ौरा से झज्जर घाट तालबेट होती हुई
वहीं से हमारी जटाशंकर जाएगी। पैदल यात्रा है ये? जी पैदल यात्रा है। हमारी जल सहेलियां, उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? इस उद्देश्य का है कि पानी को किस तरह से बचाया जाए, नदी तालाब जो है जो सूख रहे हैं इसको किस तरह से रोका जाए कि पानी आए, क्योंकि पानी की समस्या बहुत भारी आने वाली है। अभी से इतनी गर्मी है, आगे चल के और भी पानी का स्तर जो नीचे जा रहा है उसको रोकने हम लोग जागरूक करने के लिए हमने एक रैली निकाली है कि सभी लोग से निवेदन है कि वे हमारे इसका सहयोग करें और हमारा सहयोग करें और हमारी यात्रा में शामिल होए और अपने हर गांव में जहां से हमारी यात्रा में लगी और भी जहां महिलाएं सब जगह के बैठे हैं, जैसे बबीना में भी अपने बबीना के नहीं सभी जगह के होंगे कि अपने गांव में पानी बचाने का काम करें, पानी की बर्बादी को रोकें। कि अभी आप लोगों ने अपने संबोधन के दौरान बबीना के बड़ा तालाब की दुर्दशा के बारे में ही बताया जी, तो हम मीडिया कर्मियों ने भी बड़े तालाब के पुनर्जीवन के लिए काफी प्रयास किया है जी। और छावनी परिषद बबीना को कई बार हम लोगों ने इंगित कराया है इस दिशा में, लेकिन उस दिशा में छावनी परिषद ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, क्योंकि ये जो बबीना का बड़ा तालाब है ये जहाँ धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहाँ सामाजिक कार्यक्रम भी वहाँ पर कई होते हैं। तो आप क्योंकि जल यात्राएं निकाल रहे हैं और जल संरक्षण का काम आपकी संस्था कर रही है, तो बबीना के तालाब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब उसको आप लोग किस तरीके से संरक्षित करेंगे और आने वाले समय में उसके लिए क्या काम करेंगे आप? हमारा यह जो बबीना का तालाब है इसको हम सरकार के से भी मतलब बात करेंगे, क्योंकि हम लोग तो करेंगे सहयोग जितना आनेगा, लेकिन जो चीज सरकार के ऊपर से अगर हमें सहयोग मिलेगा हम लोग ऊपर भी जाकर इसकी चर्चा करेंगे कि जो हमारा तालाब साफ हो।